नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। कभी जिन नामों को पाकिस्तान अपनी ताकत, अपनी पहचान और अपने गौरव का प्रतीक मानता था, आज उन्हीं नामों पर सवाल उठ रहे हैं। गजनवी, गौरी, अब्दाली, ये सिर्फ मिसाइलों के नाम नहीं थे, बल्कि पाकिस्तान की उस सोच का हिस्सा थे जो अपनी पहचान सीमाओं के बाहर तलाशती रही। लेकिन अब हालात बदल गए। जिस गजनवी के नाम पर मिसाइल बनाई, उसे पाकिस्तान का रक्षा मंत्री लुटेरा बता रहा है। तो क्या पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम में गजनवी और गौरी जैसे नाम हटाने जा रहा है? आखिर पाकिस्तान अपने नायकों से क्यों शर्मिंदा है? एक रिपोर्ट। पाकिस्तान के गजनवी नहीं पसंद, पाकिस्तान ने ले लिया यू टर्न। गोरी गजनवी पर क्यों गिरी गाज? मिसाइलों से मिलेंगे आक्रांताओं के नाम, कल के हीरो, आज के हमलावर। पाकिस्तान बदलेगा मिसाइलों की पहचान, हीरो की तलाश में पाकिस्तान। गजनवी गोरी से क्यों शर्मिंदा पाकिस्तान? पाक के लिए अब गजनवी लुटेरा। कभी जिन नामों पर पाकिस्तान इतराता था, आज उन्हीं नामों से उसे शर्म आने लगी। कभी गजनवी गोरी और अब्दाली पाकिस्तान के लिए ताकत के प्रतीक थे, आज वही नाम सवाल बन गए। मिसाइलें वही हैं, लेकिन सोच बदल रही है। या यूं कहिए कि पाकिस्तान को पहली बार एहसास हो रहा है कि जिनको वो हीरो समझ रहा था, वो उसकी अपनी मिट्टी के हीरो थे ही नहीं। आखिर क्यों पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम से गजनवी और गोरी को हटाने की बात कर रहा है, और क्यों उसे अपने ही पहचान पर दोबारा विचार करना पड़ रहा है? गजनवी गोरी जैसे मिसाइलों के नाम बदलने की मांग तेज। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने महमूद गजनवी को लुटेरा, डकैत बताया। पाकिस्तान ने दशकों तक इन नामों को राष्ट्रीय गौरव माना, इन नामों को भारत विरोधी प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया। गजनवी, गोरी और अब्दाली मूल रूप से अफगान आक्रांता थे। तालिबान सरकार के बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान रिश्तों में खटास, अफगान नायकों को राष्ट्रीय प्रतीक बनाने पर पाकिस्तान में सवाल। सिंधु जल संधि विवाद के बाद पाकिस्तान में सिंधु विरासत की चर्चा। पाक इस्लामिक पूर्व विरासत और सिंधु सभ्यता की ओर लौटा। कहानी एक मिसाइल से शुरू होती है, लेकिन खत्म पूरे मुल्क की पहचान पर होती है। पाकिस्तान ने अपनी मिसाइलों के नाम रखे गजनवी, गौरी, अब्दाली, बाबर, यानी वो लोग जो कभी इस धरती के थे ही नहीं, जो घोड़ों पर आए, तलवारें लेकर आए और लूटकर वापस चले गए। लेकिन पाकिस्तान ने उन्हें अपना नायक बना दिया, क्योंकि उसे लगा कि भारत को चिढ़ाने का सबसे आसान तरीका यही है। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने पर पाकिस्तान खुश था। पाकिस्तान को लगा कि वो तालिबान उसकी बात मानेगा, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान की नई मांगे ठुकरा दी। दोनों देशों के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने लगा। पाकिस्तान में टीटीपी के हमले भी बढ़ गए। रिश्ते खराब होने पर अफगान नायकों पर सवाल उठे। गजनवी और अब्दाली जैसे नाम अब आलोचना का शिकार। अफगानिस्तान से दूरी बढ़ी तो पाकिस्तान की नायकों से दूरी। लेकिन इतिहास का पहिया जब घूमता है तो कभी कभी अपने ही बनाए नायक सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। जरा सोचिए, अगर कोई देश अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल का नाम ऐसे शख्स के नाम पर रखे जो उसकी अपनी धरती का था ही नहीं, तो इसका मतलब क्या निकलता है? मतलब साफ है, देश अपनी पहचान कहीं बाहर तलाश रहा है। पाकिस्तान ने भी यही किया। गजनवी, गोरी और अब्दाली जैसे नामों पर सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तान को इतिहास खोदने पर उसे हिंदू नाम मिलेंगे। सिंधु, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नाम विकल्प हो सकते हैं। पाकिस्तान कैसे किसी हिंदू शख्सियत पर गर्व कर पाएगा जिसे लाहौर का नाम लव के नाम पर रखा गया? मिसाइलों के नाम बदलना सैन्य के साथ वैचारिक चुनौती भी। अपनी धरती पर मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, तक्षशिला थी, लेकिन उसे गर्व गजनवी पर था।
अपनी मिट्टी के इतिहास से ज्यादा उसे पसंद थे हमलावर जो सीमाएं पार करके आए थे और अब उसी फैसले पर सवाल उठ रहे हैं। इस बहस में सबसे बड़ा धमाका किया पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने। उन्होंने कहा कि महमूद गजनबी कोई हीरो नहीं था, वो एक लुटेरा था, एक डकैत था जो आता था, लूटता था और वापस चला जाता था। जरा कल्पना कीजिए, जिस इंसान के नाम पर मिसाइलें बनाई गई हैं उसे ही देश का रक्षा मंत्री लुटेरा कह रहा है। यानी पाकिस्तान आज अपने ही बनाए इतिहास के खिलाफ गवाही दे रहा है और यही वजह है कि पूरे पाकिस्तान में नई बहस छिड़ गई है। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो गजनबी हीरो से विलेन बन गया? दरअसल इसकी जड़ें अफगानिस्तान में छुपी है। जब तक काबुल में पाकिस्तान समर्थक सरकारें थी तब तक अफगान शासकों की तारीफ करना आसान था, लेकिन तालिबान की सत्ता में आने के बाद दोस्ती दुश्मनी में तब्दील हो गई। सीमा पर गोलियां चली, आतंकी हमले बढ़े और रिश्तों में जहर घुल गया। अब पाकिस्तान के लिए अफगान नायकों का गुणगान करना राजनीतिक रूप से भारी पड़ने लगा और तभी शुरू हुई नाम बदलने की चर्चा। लेकिन असली कहानी अफगानिस्तान नहीं, पहचान की है। 1947 में पाकिस्तान बना, लेकिन उसके सामने एक मुश्किल सवाल था, वो खुद को कैसे परिभाषित करे। भारत से अलग नहीं था, सिंधु सभ्यता, बौद्ध विरासत, हिंदू राजवंश सब कुछ उसी जमीन पर था। लेकिन अगर पाकिस्तान ये मान लेता तो अलग पहचान की पूरी कहानी कमजोर पड़ जाती। इसलिए उसने इतिहास का नया अध्याय लिखा। शुरुआत की बाहरी विजेताओं से, मगर इतिहास मिटाया नहीं जा सकता, वो कभी न कभी लौट कर आता है। आज पाकिस्तान को भी एहसास हो रहा है कि राष्ट्रीय पहचान उधार के नायकों से नहीं बनती। किसी देश का गौरव उसकी मिट्टी से निकलता है, उसकी नदियों से निकलता है, उसकी सभ्यता से निकलता है। और पाकिस्तान की धरती पर तो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता में से एक सिंधु सभ्यता जन्मी थी। लेकिन विडंबना देखिए, जिस इतिहास को उसने दशकों तक नजरअंदाज किया, आज उसी की ओर लौटने की जरूरत पड़ रही है। लाहौर, पाकिस्तान सांस्कृतिक दिल कहा जाता है कि इसका नाम भगवान राम के पुत्र लौ से जुड़ा है। पाकिस्तान में मौजूद सैकड़ों मंदिर, बौद्ध स्तूप और प्राचीन अवशेष आज भी उसी इतिहास की गवाही देते हैं जिसे लंबे समय तक पाठ्य पुस्तकों से दूर रखा गया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है, अगर गजनबी हीरो नहीं है तो फिर हीरो कौन है? और इसी सवाल ने पाकिस्तान की राजनीति को असहज कर दिया है। मान लीजिए कल सुबह पाकिस्तान फैसला कर ले कि गजनबी और अब्दाली नाम हटा दिए जाएं, तो फिर क्या नाम होगा? फिर नए नाम क्या होंगे? सिंधु, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो या फिर कोई नया इस्लामिक प्रतीक? यही सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि नाम बदलना आसान है लेकिन सोच बदलना मुश्किल, और इतिहास बदलना उससे भी ज्यादा मुश्किल। दरअसल ये सिर्फ मिसाइलों की कहानी नहीं, ये उस देश की कहानी है जो 78 साल बाद भी अपनी पहचान तलाश रहा है। कभी अरब दुनिया में खुद को खोजता है, कभी तुर्कों में, कभी अफगानों में, लेकिन जब भी आईना देखता है तो सामने सिंधु घाटी खड़ी दिखाई देती है। और यही वो सच है जिससे पाकिस्तान सबसे ज्यादा डरता भी है और शायद अब उसी की तरफ लौट भी रहा है। तो क्या गजनबी का नाम बदलेगा? क्या गोरी इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगा? क्या पाकिस्तान अपनी मिसाइलों पर सिंधु सभ्यता का नाम लिखेगा? इन सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, जब कोई देश अपने हीरो बदलने लगता है तो समझ लीजिए वो सिर्फ नाम नहीं बदल रहा है, वो अपनी कहानी बदल रहा है। और पाकिस्तान आज ठीक उसी मोड़ पर खड़ा है, और पाकिस्तान आज फिर उसी मोड़ पर खड़ा है, क्योंकि मिसाइल का नाम बदलना आसान है लेकिन पहचान बदलने में पूरी पीढ़ियां लग जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।